बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चना दाल की रेसिपी। ये रेसिपी नाश्ते के लिए बिल्कुल आइडियल है। रोटी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। इसके साथ आपको किसी ग्रेवी या सालन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप चना दाल को अच्छे से धो लेंगे और इसे भिगो कर रख देंगे। कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर भिगोएं। ये हैं 2 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम कूट लेंगे। इस तरह से इसे साइड पर रख लेंगे। एक प्रेशर कुकर में पाव कप के करीब तेल गरम करेंगे। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो खुले बर्तन में बना सकते हैं। तेल गरम होने पर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज़ों को ऐड कर देंगे। प्याज थोड़ा सा नरम होने पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून। इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। ये ना हो तो पाव भाजी मसाला या कोई भी सब्जी मसाला ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। कुटा हुआ हरा मसाला ऐड करेंगे जो हमने पहले तैयार करके रखा था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भिगोई हुई चना दाल ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फुल फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लिया है। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करके प्रेशर कुक किया है। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रेशर कुकर की 2 से 3 सीटी बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दाल अच्छे से गल चुकी है। दाल को इतना ना गलाएं कि वो मैश होने लगे, बल्कि इस तरह से साबित रहे। दाल बिल्कुल परफेक्ट गली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसके अलावा कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊंगी तो मैंने इसमें आधा ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाया है। दाल में बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल में ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। चना दाल तैयार है। इसे आप पराठा, फुल्का या पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यकीन माने बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।